हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, सॉल्ट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो जो सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं बच्चों? बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों अबाउट द पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, उसका नेचर क्या होगा। अगर पीएच 7 के इक्वल होगी तो न्यूट्रल सोल्यूशन, अगर पीएच 7 से कम होगी तो एसिडिक सोल्यूशन, और अगर पीएच हमारे पास 7 से ज़्यादा होगी तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा बच्चों? बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट्स की पीएच के बारे में कि अगर हमें कोई सॉल्ट गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सॉल्ट न्यूट्रल है, मतलब उसकी पीएच 7 है, या उसकी पीएच 7 से कम है, या उसकी पीएच 7 से ज़्यादा है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। तो देखो बच्चों, वो कैसे पता चलता है। जैसे न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं बच्चों, न्यूट्रल सॉल्ट्स हमेशा किससे बनेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल NaCl। ठीक है, देखो बच्चों NaCl की फॉर्मेशन कैसे हुई है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया पहले? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब देखो बच्चों, ये जो सोडियम वाला पार्ट है ये कहाँ से आया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से आया है। क्योंकि देखो यहाँ पे Na आ गया ना, तो ये क्या है? NaOH। Cl, इसका मतलब ये किससे आया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, और हमें पता है बच्चों NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो इससे ये सॉल्ट बनेगा हमारे पास NaCl, क्योंकि हमें पता है एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर तो बन ही जाएगा यहाँ पे OH और इस H से। ठीक है, तो बाकी क्या बन गया बच्चों? NaCl। अब देखो, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट बच्चों हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास जो इस सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है बच्चों वो क्या है? दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। क्लियर है आपको? तो अगर ये सॉल्ट न्यूट्रल है तो इट मीन्स बच्चों इसकी पीएच क्या होगी हमारे पास? 7 होगी। ऐसे ही सेम वे में अगर मेरे पास पोटाशियम क्लोराइड है KCl, ठीक है, मुझे ये चेक करना है इस सॉल्ट की पीएच कितनी है, हमें इनिशियली नहीं पता। तो आप क्या देखोगे कि ये कौन से एसिड और कौन से बेस की रिएक्शन से बना हुआ है। तो देखो K से क्या हमें पता चल जाता है? KOH, मतलब ये K कहाँ से आया? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। Cl आते ही समझ जाया करो बच्चों कि कौन सा एसिड प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी प्रेजेंट। ठीक है, तो दोनों ही कंपोनेंट क्या हो गए? अगेन स्ट्रॉन्ग हो गए। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये सॉल्ट न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये सॉल्ट हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा बच्चों तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे ये सॉल्ट की नेचर क्या हो जाएगी हमारे पास? 7 हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़ आपको? उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों कि एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा बच्चों? अब देखो एसिडिक सॉल्ट है तो इसका मतलब पावरफुल वाला कंपोनेंट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कोई सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से तो वो कौन सा सॉल्ट होगा बच्चों? एसिडिक सॉल्ट। अगर कोई सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से तो ये वाला कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है ना, तो इट मीन्स वो बनेगा बच्चों बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट की पीएच क्या होगी? ग्रेटर देन 7, और एसिडिक सॉल्ट की पीएच क्या होगी बच्चों? लेस देन 7। एग्जाम्पल के हेल्प से करते हैं। जैसे बच्चों मेरे पास है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इस सॉल्ट का नेम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, इसमें क्या है बच्चों? देखो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है। Cl, क्लोरीन, मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इट मीन्स बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ? कंपोनेंट एसिड वाला स्ट्रॉन्ग है, तो इट मीन्स ये इस सॉल्ट की नेचर क्या होगी बच्चों? एसिडिक सॉल्ट होगा ये, एंड पीएच इज लेस देन 7। ठीक है, ऐसे बच्चों हम सोडियम एसीटेट की बात करते हैं तो सोडियम एसीटेट में क्या है? देखो CH3COO नेगेटिव होता है ना, एसीटेट आयन, ये क्या होते हैं? एसीटेट आयन।
CH3COOH एसिटिक एसिड आपने पढ़ा हुआ है, ये क्या है, एक वीक एसिड है। और Na किससे आता है, NaOH से। हमेशा ये तो ध्यान रखा करो, Na कहाँ से आता है, NaOH, Cl कहाँ से आता है, HCl, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें कौन सा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, बेसिक वाला कंपोनेंट। इट मीन्स ये जो सॉल्ट होगा हमारे पास क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। और इसकी pH क्या होगी बच्चों, ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक है, आई थिंक सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बड़ा आसान सा है, सिर्फ आपको देखना क्या है कि वो सॉल्ट कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है। अब बच्चों हमें कैसे याद रहेगा, हमें कैसे पहचान रहेगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं और वीक बेस कौन से होते हैं। तो बड़ा ईजी है बच्चों। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। H2SO3 क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, जिसको इसका नेम नहीं पता ना, वो भी नोट कर लेना, क्या होता है बच्चों, ये सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ठीक है, तो याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, ऑल दीज 3 एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड्स, एसिटिक एसिड, जो बच्चों घरों में यूज़ करते हैं, जैसे सिरका होता है ना, विनेगर, इसी का सोल्यूशन होता है, 3% सोल्यूशन। कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये कौन सा होता है बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड, जो टोमेटो में होता है। ये कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड, फाउंड इन टोमेटो, ये कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों एज यूजुअल यही आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेस में क्या आते हैं बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे आपको ये कैलकुलेट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास गिवन सॉल्ट है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, तो आओ बच्चों इसी के हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि हमारे पास उस सॉल्ट्स की नेचर क्या होगी। जैसे बच्चों मेरे पास है एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड AlCl3। ठीक है, मैंने आपसे पूछा इसका नेचर कि ये बताओ इसकी pH कितनी होगी एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो देखो बच्चों ये किससे बना हुआ है, सबसे पहले तो Cl आते ही क्या पता चल जाता है कौन सा एसिड है, HCl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब अगर ये HCl है तो ये तो बेस बनाएगा ना एल्यूमिनियम, तो बेस कौन सा बनेगा, AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों देखो ये क्या है मेरे पास, वीक बेस है, ये क्या है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कौन सा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है बच्चों, एसिड वाला, तो इट मीन्स ये सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर एसिडिक सॉल्ट है तो बच्चों pH क्या होगी, <7 होगी। क्लियर है। उसके बाद है बच्चों जैसे मेरे पास है जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, तो ये किससे बना है बच्चों, देखो SO4 आ गया ना, SO4 का मतलब कौन सा एसिड है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये कौन सा एसिड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जबकि जिंक हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है, एक वीक बेस। तो ये सॉल्ट क्या होगा, अगेन एसिडिक इन नेचर एंड pH इज <7। और भी करते हैं बच्चों, जैसे Na2CO3। Na2CO3 में क्या है, Na कहाँ से आएगा, NaOH से, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। CO3 कहाँ से आएगा बच्चों, कार्बोनिक एसिड से, जो कि क्या है, एक वीक एसिड है। तो इसलिए बच्चों ये क्या होगा, एक बेसिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे बेस वाला कंपोनेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बेसिक सॉल्ट एंड pH इज <7। तो क्लियर है बच्चों ये चीज़। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सोडियम एसिटेट के लिए, पोटाशियम नाइट्रेट के लिए, सभी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन सॉल्ट का नेचर क्या होगा और इनकी pH क्या होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ इन सॉल्ट्स की नेचर क्या है। तो आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि वो कौन से एसिड से बना है और वो कौन से बेस से बना है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस कंसेप्ट में। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स। अब हमें ना क्या करना है, अब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स को स्टडी करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे जो 4 और 5 हैं सॉल्ट्स हैं हमारे सिलेबस में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इनमें ना 3-4 चीज़ें स्टडी करनी है हमें हर एक सॉल्ट के लिए। जैसे फर्स्ट हमें केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, उसका केमिकल नेम पता होना चाहिए। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होना चाहिए और उसके यूजेस पता होने चाहिए। ये चारों चीज़ें हमें करनी है हर एक सॉल्ट के केस में।
अब देखो बच्चों, कॉमन सोल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। केमिकल नेम क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। कॉमन सोल्ट क्या है? कॉमन नेम है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। अगर कॉमन नेम पूछा जाता है तो कॉमन सोल्ट बोलना है आपको, अगर केमिकल नेम पूछा जाता है तो सोडियम क्लोराइड बोलना है आपको, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है बच्चों? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस से, ठीक है, सी वाटर से इसकी प्रिपरेशन की जाती है। उसके यूजेस क्या होते हैं बच्चों? इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अनदर सब्सटेंसेस लाइक NaOH, NaHCO3, जो बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं, और जो वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, सभी में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनकी प्रोडक्शन होती है, वो किसकी हेल्प से होती है बच्चों? सोडियम क्लोराइड की हेल्प से। इतनी चीज़ क्लियर है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास हमारा सेकेंड सॉल्ट, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला NaOH, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। वैसे तो इस तरीके से है कि ये रिएक्शन लर्न कर लेते हैं, पर ये रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं वो हम पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपरेशन कैसे होती है बच्चों? ब्राइन सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रोलिसिस पास कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों? हमारे पास बन जाता है NaOH। कैसे बनता है? देखो इस तरीके से। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? ब्राइन सॉल्यूशन होता है बच्चों मेरे पास NaCl प्लस वाटर। ये क्या है बच्चों? मेरे पास ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे पास रिएक्शन क्या होगी बच्चों? एक तो मेरे पास बन जाएगा NaOH बन जाएगा, ठीक है, और साथ में मेरे पास बनेगा H2, और एक मेरे पास बन जाता है Cl2, ठीक है। अब मेन बात ये आती है कि ये कैसे बनते हैं, H2Cl2, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का मतलब क्या है? सीधा आपने ऐसा नहीं किया कि NaCl वाटर को आपने मिक्स करा दिया, ठीक है। ऐसे तो नमक को पानी में आप डिज़ोल्व करते हो ना घरों में, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि उससे NaOH बन जाता है, नहीं बनता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो हम बोलते हैं बच्चे इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। अब हमें समझना है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है बच्चों? इसमें हम एक बीकर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब जिस सॉल्यूशन की हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है उसे ऐड करवा देंगे। अब हमें तो NaCl की करवानी है ना, NaCl सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन है बच्चों हमारे पास, ये हमने ले लिया। उसके अंदर बच्चों हम क्या रखते हैं? 2 मेटल रोड्स रखते हैं। ये 2 मेटल रोड्स होती हैं, देखो रोड्स होती हैं। रोड्स विच आर यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। तो कंबाइनिंगली, ठीक है, हम इन दोनों को क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड्स को, क्योंकि करंट पास कराना है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एक को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं वो क्या होता है? एनोड। जिसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड। याद कैसे रखोगे? P से पॉजिटिव साइन, A से एडिशन होता है, और ये इस पे क्या है? प्लस का साइन है, तो वो क्या होगा? एनोड। A से एनोड, A से एडिशन। या फिर इसका एक मेथड है बच्चों, ऐसे याद रखो, PaO, पाओ। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव, A मतलब एनोड, और O मतलब बच्चों ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है? पाओ का मतलब कि एनोड क्या है? पॉजिटिव है, और उस पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हम अपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। कैथोड में क्या होगा बच्चों? NCR से याद रखोगे, NCR क्या, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जैसे नॉर्थ कंट्री मॉल है ना, पर वो तो ठीक है, तो आप NCR याद कर लेना। तो यहाँ पे N क्या है हमारे पास? नेगेटिव, C stands for cathode and R stands for reduction, ठीक है, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। इतनी चीज़ आई समझ में, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे? जिस सॉल्यूशन की हम इलेक्ट्रोलिसिस करनी है उससे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे 2 रोड्स लगाएंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स।
एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एक को नेगेटिव टर्मिनल से। जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है उसे एनोड कहेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कैथोड कहेंगे। अब देखो अब होता क्या है, मेन तो हमें ये डिस्कस करना है हमारे प्रोसेस में होगा क्या, ठीक है, क्या चेंजेस होने वाले हैं। अब देखो बच्चों मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से आयन थे, एक तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्योंकि सोडियम क्लोराइड था, एक वाटर भी तो है ना, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव भी थे। तो ये दो मेरे पास पॉजिटिव कैटायन है बच्चों, ये दो मेरे पास नेगेटिव एनायन है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ आती है समझ में। अब देखो बच्चों रिएक्शन क्या होनी है कैथोड पे, सबसे पहले एट कैथोड। कैथोड पे होता है बच्चों रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, RIG ऐसे याद रखो। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, OIL, ठीक है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी चीज़ आई समझ में। अब कैथोड पे क्या होनी है रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों कैथोड पे दो आयंस पहुंच गए, एक तो Na पॉजिटिव पहुंच गया और एक H पॉजिटिव पहुंच गया, बट इन दोनों में से डिस्चार्ज कोई एक ही होगा। डिस्चार्ज कौन सा होगा, H पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना जो रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर पोजीशन पे प्रेजेंट होता है उसका डिस्चार्ज फास्ट होता है, ठीक है। लोअर विल डिस्चार्ज फर्स्ट, लोअर पोजीशन पे जो प्रेजेंट होगा बॉटम ऑफ सीरीज पे, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, ठीक है वो वाले, लोअर विल डिस्चार्ज फर्स्ट। और बच्चों हमारे पास इसी तरीके से एनायंस के केस में भी होगा। अब देखो पहले हम H पॉजिटिव की बात करते हैं। H पॉजिटिव डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, डिस्चार्ज मतलब चार्ज को लूज कर देना। चार्ज को कैसे लूज करेगा, H बना देगा। कैसे, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 नेगेटिव को जब गेन कर लेगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा ये न्यूट्रल। बट क्या H स्टेबल होता है, नहीं जी, H तो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये H क्या करेगा, एक H के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, H2 गैस। अब क्वेश्चन राइज होगा ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, दो, यहाँ पे तो एक ही थे, तो कोई बात नहीं, इसको 2 लिख देंगे हम, यहाँ पे इसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवोल्व आउट होती है एट कैथोड पर। कैथोड पर हमारे पास सी इवोल्व आउट होगी। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एट एनोड, ठीक है। एनोड पे भी तो ऐसे होने वाला है ना, एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होनी है, हाँ जी ऑक्सीडेशन होनी है। तो कौन से आयन मूव करेंगे बच्चों वहाँ पे, दोनों, क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव भी OH नेगेटिव भी, ठीक है। अब बच्चों क्योंकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है तो हमारे पास इन दोनों में से कौन सा आयन डिस्चार्ज जाएगा बच्चों, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव होगा तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। Cl में चेंज होना है, कैसे चेंज हो सकता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, यहाँ पे दे करके, ठीक है। फिर ये जो Cl है क्या ये स्टेबल है बच्चों, नहीं ये भी स्टेबल नहीं है, ये क्या है अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो ये भी क्या करेगा, एक Cl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे भी एक Cl कहाँ से आया, यहाँ पे तो एक ही था, अब इसको भी क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो बच्चों ऑल ओवर रिएक्शन में कैथोड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास गेन हुआ बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ। और एनोड में भी क्या हुआ हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ठीक है। तो बच्चों हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में जो आपके पास नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लॉस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस प्रोसेस से देखो बच्चों एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व आउट हुई, क्लोरीन गैस। ये कहाँ पे इवॉल्व आउट हुई, एट एनोड। और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे इवॉल्व आउट हुई बच्चों, हमारे पास एट कैथोड पे। तो ये रिएक्शन याद करनी है, ठीक है, याद नहीं करनी है आपको, क्रैम नहीं करनी, इसको समझना है, ठीक है। तो यही चीज़ होगा। देखो बच्चों यहाँ पे सारा कुछ वही लिखा हुआ है, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। ये क्या होता है नेगेटिव को कैथोड रिडक्शन, ये क्या होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारी चीज़ें वही चीज़ें लिखी हुई जो मैंने आपको समझाई है। देखो फिर रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। Na पॉजिटिव H पॉजिटिव में से क्या होगा, H पॉजिटिव विल बी डिस्चार्ज
ऐसे बच्चों एनोड में इसमें क्या होगा, Cl नेगेटिव विल बी डिस्चार्ज। ये इसके लिए सीरीज लिखी हुई है, जो हमारे पास मेटल एक्टिविटी सीरीज होती है ना, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है चाप, ठीक है। इस तरीके से ये याद करने का तरीका है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फर्स्ट चैप्टर में भी बताया है, ठीक है। ये सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का एक वे आउट है, ठीक है। तो जितनी पोजीशन उसकी लोअर पोजीशन पे जो प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ईजिली डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ऐसे बच्चों हमारे पास एनायन के केस में क्या होता है, एनायन के केस में ये सीरीज है SO4 2 नेगेटिव OH नेगेटिव, सुनो कैलिबर आयो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लोअर पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोराइड आयन विल बी डिस्चार्ज। तो अगर क्लोराइड आयन डिस्चार्ज हो जाएगा इस तरीके से, ये मैंने आपको रिएक्शन लिख के बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है। तो तीनों चीज़ हो गई। इसके यूजेस क्या है बच्चों, ये यूज़ किसके लिए होगा, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और भी हमारे पास जैसे सोप मेकिंग में होता है, ठीक है, हम साबुन बनाते हैं, ठीक है, सोप मेकिंग, ठीक है, उसमें क्या होता है NaOH यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे भी हम कहते हैं ना कि जो बेसिस होते हैं, जैसे सोप है, सोप इज़ अ बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास क्या था बच्चों, ये था हमारे पास सेकेंड सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास और सॉल्ट्स रहते हैं, जैसे हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।